राम कौ बाहुरे कृष्ण कौ बाहुरे 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो
फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाहुरी कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बाहुरे 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 कृष्ण कहो बाहुरे। अरे अब ना लुटाना अब ना लुटाना अब ना लुटाना अब ना लुटाना। अरे अनमोल हीरा जैसी श्वास का खजाना रे अनमोल हीरा जैसी श्वास का खजाना रे अब ना लुटाना अब ना लुटाना। व्यर्थ के कार्यों में अपने विषय भोगों में जो सांसें जा रही हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उनको प्रभु के नाम में स्मरण में और उनके गुणगान में लगाना चाहिए। तो अब न लुटाना अब न लुटाना अब न लुटाना अब न लुटाना। अरे अनमोल हीरा जैसे श्वास का खजाना रे अनमोल हीरा जैसे श्वास का खजाना रे अब न लुटाना अब न लुटाना अब न लुटाना अब न लुटाना रे।
अरे ममता को छोड़ चलो संतों की ओर चलो, ममता को छोड़ चलो संतों की ओर चलो, ममता को छोड़ चलो संतों की ओर चलो, ममता को छोड़ चलो संतों की ओर चलो। अरे प्रेम प्रीत जोड़ चलो, प्रेम प्रीत जोड़ चलो, दिल ना दुखाना रे, प्रेम प्रीत जोड़ चलो, दिल ना दुखाना रे, अब ना लुटाना, अब ना लुटाना रे, अब ना लुटाना, अब ना लुटाना रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अरे मीठा मीठा नाम बोल, प्राणी आठों याम बोल, मीठा 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 राम नाम अति मीठा है, तो मीठा मीठा नाम बोल, प्राणी आठों याम बोल। अरे मीठा मीठा नाम बोल, प्राणी आठों याम बोल, मीठा मीठा राम बोल, प्राणी आठों याम बोल। और सीतापति राम बोल, सीतापति राम बोल, भव से पार जाना रे, सीतापति राम बोल, राधापति श्याम बोल, भव से पार जाना रे, अब न लुटाना रे, अब न लुटाना रे, अब न लुटाना रे, अब न लुटाना रे। सिया राम सिया राम सिया राम बोल, सिया राम सिया राम सिया राम बोल, बोल सिया राम सिया राम सिया राम बोल, सिया राम सिया राम सिया राम बोल। अरे खाली खाली हाथ चले, धेला ना तेरे साथ चले, हाँ खाली खाली हाथ चले और धेला ना तेरे साथ चल। अरे खाली खाली हाथ चले, अरे धेला ना तेरे साथ चले, अरे खाली खाली हाथ चले, अरे धेला ना तेरे साथ चले, और कफन ही तेरी सौगात चले, कफन ही तेरी सौगात चले, मरघट तेरा ठिकाना रे, कफन ही तेरे साथ चले और मरघट तेरा ठिकाना रे, अब न लुटाना रे, अब न लुटाना रे, अब न लुटाना रे, अब न लुटाना रे। सिया राम सिया राम सिया राम बोल, सिया राम सिया राम सिया राम बोल, बोल सिया राम सिया राम सिया राम बोल, सिया राम सिया राम सिया राम बोल, बोल। अरे भोर भई जाग जाना, जाग तेरे जागे भाग, भोर भई जाग रे जाग, जाग तेरे जागे भाग। अरे भोर भई जाग रे जाग, जाग तेरे जागे भाग, भोर भई रे जाग रे जाग, जागे तेरे जागे भाग। और प्रेमी ना लागे दास, प्रेमी ना लागे दास, काया बचाना रे, काया बचाना रे, प्रेमी ना लागे दाग, प्रेमी ना लागे दाग, काया बचाना रे, काया बचाना रे, अब न लुटाना, अब न लुटाना रे, अब न लुटाना, अब न लुट। तो काया कैसे बचाना कि ये मन जहाँ लगता है नहीं, काया अपने आप वहाँ लग जाती है, जहाँ मन नहीं लगता वहाँ इसको लगाने में बहुत परेशानी होती है, व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, पर जहाँ मन लगता है नहीं वहाँ लगाना थोड़ी पड़ता, अपने आप लगी जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब न लुटाना रे, अब न लुटाना रे, अनमोल हीरा जैसी श्वास का खजाना रे, अनमोल हीरा जैसी, अनमोल हीरा जैसी श्वास का खजाना रे,
अब ना लुटाना रे, अब ना लुटाना रे। तो सिया राम सिया राम सिया राम बोल, सिया राम सिया राम सिया राम बोल बोल। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 10वें अध्याय के और 38वें श्लोक तक के तात्पर्य का वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्यापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विनायस्त्यं मन्याभूतं चराचरम्। यत्नापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विनायस्त्यं मया भूतं चराचरम्। यही नहीं अर्जुन, भगवान ने कहा मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा आचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मैं रखता हूँ तो सब रहते हैं और मेरे बिना किसी के कोई कल्पना नहीं है। तात्पर्य प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। और माया का स्वरूप क्या है कि जो नहीं है वही दिखता है। हम उसे जो समझ के देखते हैं थोड़े समय बाद वो बदल जाता है। जैसे कहीं हमने देखा ये पौधा है, थोड़े समय बाद बदल गया, वृक्ष हो गया। अब बाद में आए देखा पौधा कहाँ गया, वृक्ष हो गया। फिर आंधी चली और ऐसी जोर की आंधी चली कि वृक्ष टूट के गिर गया। अब देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तो ये माया का ऐसा ही स्वरूप है। अभी महफिल लगी हुई है, अभी शमशान बन जावे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर प्रभु का स्वरूप ऐसा नहीं है। वो जो उसके कारण हैं वो उनका स्वरूप ऐसा है कि वो हमेशा हर क्षण नित्य है, कभी भी बदलता नहीं। तो सत्य स्वरूप भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता और वही सबके बीज हैं। और कोई भी प्राणी भगवान की बिना शक्ति के बिना स्वयं पर आश्रित नहीं है, भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है। उनके प्रकाश से प्रकाशित है और उनकी शक्ति से ही शक्तिमान है। तो नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतपा, हे सत्तु दे शत प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। भगवान ने कहा हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया इतने से मेरा ध्यान किया जा सकता है, नहीं। यह तो केवल एक मैंने तेरे से
थोड़ा संकेत दिया कि ऐसे ऐसे तू जान सकता है मेरे को हर चीज़ में, हर क्षण, हर स्थान पर, हर व्यक्ति में। तो भगवान ने तात्पर्य यह है कि जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया कि यद्यपि परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यद्यद् विभूतेन अश्वत्थं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशमशम्भवम्। यद्यद् विभूतिम् असत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशमशम्भवम्। भगवान ने कहा तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज से एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। थोड़े से मेरे तेज से ही सब विभूतियाँ और अपना प्रभाव दिखाती हैं। तात्पर्य किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो चाहे इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंशरूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। कोई भी तेज युक्त वस्तु हो, तेज युक्त व्यक्ति हो, तेज युक्त स्थान हो, जिसमें कहने का सीधा सरल तात्पर्य है कि जिसे देख के हमारे मन में आकर्षण पैदा हो जाए। तो आकर्षण किसके देख करके होता है? कृष्ण को देख करके होता है। आकर्षते इति कृष्ण, जो सामने वाले को आकर्षित कर ले वह किसी भी प्रकार से, उसको कृष्ण है। तो जिसको भी देखते ही हमारे मन में आकर्षण आ जावे, समझ लो वहाँ हमने कृष्ण को देखा और हमें वही भावना रखनी चाहिए, तो निश्चित हम हर रूप में कृष्ण को देख सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अथवा बहुत नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम मिलम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान ने कहा किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े में ही समझ ले कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। एक अंश मात्र से ही मैंने इसे धारण कर रखा है। और क्योंकि जब मैंने धारण कर रखा है, भगवान ने कहा, तो इसलिए इसमें जो भी दिखाई देता है सब में मैं दिखाई देता हूँ। और आकर्षण मेरा उसको व्यक्ति को लगता है, तो व्यक्ति मेरे आकर्षण को ये न जान करके कि वो मेरा आकर्षण है, माया का आकर्षण समझ के उसके पीछे भागता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब उसकी आँखों पर से माया की पट्टी हट जाती है तो फिर उसका आकर्षण वैसा नहीं रहता है उसमें। इसलिए जो कृष्ण को आकर्षण मान करके और पीछे भागता है, उसका आकर्षण हमेशा बना रहता है। और माया के आकर्षण से जो भगता है, उसका आकर्षण कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तात्पर्य परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। सब जगह भगवान है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ज्ञान की तरह को कोई आवश्यकता नहीं। उससे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप से प्रविष्ट हैं। प्रभु हैं इसलिए उनका अस्तित्व है, और जब प्रभु नहीं है तो उनका कोई अस्तित्व रहता नहीं है। तो ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उसका पालन करते हैं। चींटी तो कितनी छोटी होती है, और बहुत से दुष्ट व्यक्ति उन्हें मारते भी रहते हैं। तो क्या चींटी मर जा? आदमियों से ज़्यादा उनकी संख्या होती है। आदमियों की संख्या करोड़ों अरबों में ही होगी, पर चींटियों की पता नहीं अनंत संख्या कितनी होंगी, कोई गणना नहीं कर सकता है। तो भगवान हैं इसलिए उनकी सृष्टि में सब कुछ है। तो एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो है निरंतर प्रचार करने में लगी है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है।
भगवान ने मना कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं, और जब सभी भगवान के अंश हैं तो कृष्ण की ही पूजा सर्वोपरि है। वे समस्त, और महाभारत में भी उनकी अग्र पूजा हुई। इतने व्यवहार में भी इतने बड़े बड़े भीष्म जैसे और बड़े युद्ध करने वाले और महारथी बैठे थे, व्यास जैसे, धौम्य जैसे, नारद जैसे ऋषि बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी भगवान की अग्र पूजा हुई। जो ऋषियों में और महारथियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान थे, क्योंकि वो मनुष्य नहीं प्रभु हैं, इसलिए उनकी अग्र पूजा। तो कृष्ण की ही अग्र पूजा, अन्य देवताओं की पूजा भी भगवान की पूजा है, तो फिर उन्हें कृष्ण मान करके ही पूजा करना ही और सही उचित निर्णय है। तो परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं, वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव हों, शिवी क्यों न हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। जो भगवान को अलग अलग रूपों में मानते हैं, फिर ये सोचते हैं कि कृष्ण इनके बराबर हैं, शिव के बराबर हैं या ब्रह्मा, नहीं, वह स्वयं ही शिव हैं, स्वयं ही ब्रह्मा हैं और कोई अंतर नहीं। वो स्वयं सब रूपों में स्वयं ही गणेश हैं, स्वयं ही देवी हैं, स्वयं ही काली हैं, वो उनके कोई अंतर नहीं है। भगवान वही एक ही रूप है, लेकिन हमारे भावना के आधार पर वो अलग अलग रूप बना लेते हैं। तो हमको उस रूप में नहीं फंसना है, हमें जान लेना चाहिए वो कृष्ण ही हैं। संसार में जितनी भी भगवान ने कहा जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ये स्त्री पुरुष पशु पक्षी पेड़ पौधे सब दिखते हैं, ये सब कृष्ण ही हैं। तो किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की, तो पद्म पुराण में कहा गया कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव क्यों मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। तो क्यों पाखंडी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके मन में भेदभाव आ जाता है कि जैसे भोग लगाया, अब गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी को लड्डू बनाया, तो भोग लगाने के लिए उसके मन में क्या आया, बेकार गणेश जी अलग हैं, तो फिर गणेश जी के मंदिर में जाएगा अलग से भोग लगाने के लिए, गणेश जी की मूर्ति लाएगा अलग से भोग। और जब उसे पता है कि कृष्ण ही गणेश जी हैं, तो कहीं जाने की आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कृष्ण तो सब में है, जहाँ उसकी मर्जी आई वहाँ भोग लगा ले। तो एक बार क्या है कि एक भक्त जो अछूत भक्त था, उसको मंदिर में गिरिराज जी के में गोवर्धन में, और जब गिरिराज जी यहाँ पर ही विराजते थे नाथ द्वारा में, नहीं तो वहाँ पर जो है वो भोग लगाने के लिए उसको नहीं जाने देते थे सेवक। तो उसने क्या किया, बाहर से जलेबी खरीदी और भगवान को बोला बाहर से ही, बाज़ार में से ही बोला, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी जलेबियों का जो है भोग लगावें महाराज, मेरे पास में ये मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। तो भगवान ने उसकी जलेबियाँ स्वीकार कर ली तुरंत ही। और जब गोसाई जी ने मंदिर खोला और भगवान की मंगला के लिए, तो देखा कि जलेबियों का रस भगवान के मुंह पर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा, अरे अभी तो सेवा पूजा हुई नहीं प्रभु, और आपको भोग कैसे लग गया? भगवान ने कहा, अरे तो मेरे भक्तों की कमी है क्या? तुम क्या समझते हो गोसाई जी, तुम जो टंट घंटे ज़्यादा हिलाते हो, तुम मेरे ज़्यादा भक्त हो गए? नहीं, और मेरे भक्त ने मुझे भोग लगा दिया और मैंने भोग आरोग लिया। उल द्वारकाधीश भगवान की जय। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनके शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है, और इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्ध प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यच्छक्तिलेशात् सूर्याद्या भवत्यंत उग्र तेजसा यदंशेन धृतम विश्वम सा कृष्णो दर्शमे अर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा सूर्य भगवान द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यध्यात्म संगीतं यत्प्रोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्प्रोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का अनुभव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी व्याख्या पिछले अध्याय में की गई। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। भगवान ने उसको ऐसी पद्धति बताई कि किसी भी रूप में कहीं भी हो और तू मेरी उपासना कर सकता। उसके लिए तुझे बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जहाँ रहता था वहाँ तो मस्जिद थी महाराज और मेरी अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती थी, आपको कैसे ध्याता मैं। अरे रसखान वहाँ से चल के और मेरे शरण में आ गया। तो तेरे को तो यहीं विश्राम घाट द्वारकाधीश पर बिठाया और भले ही सवेरे अल्लाह की आवाज़ आती है और तू अपना नाम ले, मेरा नाम ले, और ये समझ कि वो भी किसी न किसी रूप में मेरे को ही पुकार रहे हैं, कृष्ण को ही पुकार रहे हैं। तो जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना उसका मोह दूर हो गया। तो जब भगवान ने ऐसी सरल पद्धति बताई कि चाहे कहीं कुछ भी हो रहा हो, सब मेरी मर्जी से हो रहा है, तो सब मेरा नाम है, सब मेरे रूप हैं, सब परिस्थितियाँ मेरी बनाई हुई हैं, कोई भी संसार में एक घटना भी मेरे से अलग नहीं है, सब में मेरी छाप लगी हुई है। तो फिर तू कहीं भी जाता है, चाहे मंदिर में जा, चाहे मस्जिद में जा, चाहे गली में चल, सड़क पर चल, चाहे घर में बैठ, चाहे कहीं भी कीचड़ के ढेर पे बैठ जा भले, लेकिन तेरे को मेरा ध्यान है तो मैं वहाँ भी हूँ, सब जगह हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। तू मेरा ध्यान वहाँ भी बैठ के कर सकता है। अब बहाना मत बनाना, अर्जुन से कहा। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, अब मेरा मोह दूर हो गया। व्यक्ति क्या है, बहाना बनाता है। बहाना कैसे बनाता है कि जरा सा सूतक आ गया, कोई मर गया, सूतक आ गया, अरे चलो थोड़े दिन द्वारकाधीश की मंगला से छुट्टी मिली, बढ़िया है, घर में बैठ के सवेरे से कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे, मौज मनाएंगे, फिर भले ही शरीर बढ़ जाएगा, हम पे नहीं चला जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, और द्वारकाधीश भगवान की जय। हम पे पैसा नहीं है क्या? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मेरा मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो अर्जुन अत्यधिक प्रवृत्त हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अब दूसरे लोगों की भी उसे चिंता क्यों है? क्योंकि अर्जुन जो है नहीं, वो वैष्णव है और चाहता है सबका कल्याण होवे। तो उसने कहा कि और तो नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के बाद तुरंत अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। भगवान का काल स्वरूप ऐसा है कि जिसे देख करके और हम सब भयभीत हो सकते हैं। भयभीत कैसे हो सकते हैं? कि जैसे पानी में डूब जावे व्यक्ति, है ना, और श्वास नहीं लेनी जावे, जैसे भयभीत होता है नहीं, ऐसे ही भगवान का वो काल स्वरूप है जिसमें व्यक्ति मृत्यु को स्पष्ट देखता है। तो वह भगवान का काल स्वरूप जो है, तो उसको देख करके विराट स्वरूप को, काल स्वरूप कैसा है कि पूरे संसार में सब कुछ क्षय हो रहा है और भगवान में लय हो रहा है। ये भगवान का काल स्वरूप है, ये भगवान का विराट स्वरूप है। उसको देखने के लिए प्रार्थना अर्जुन करता है, भगवान दिखाते भी हैं उसकी प्रार्थना से, किंतु उसके भयभीत होने पर भगवान पुनः उसी अपने मनुष्य रूप में वापस आ जाते हैं।
अतः अर्जुन स्वीकार करता है कि यह सब कुछ कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में। जब कृष्ण सब कारणों के कारण है तो कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि इस बात का कारण मैं हूँ, मेरे करने से ऐसा हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्ता कमलपत्राक्षा महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं। भगवान के नयन कैसे हैं? अरे मोहन मत बारे, मोहन मत बारे तेरे नैना कजरा रे, मोहन मत बारे तेरे नैना कजरा रे। कारे कारे नैना तेरे, कारे कारे नैना तेरे लगे मोहि प्यारे, कारे कारे नैना तेरे लगे मोहि प्यारे, मोहन मत बारे तेरे नैना कजरा रे, मोहन मत बारे तेरे नैना कजरा रे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। हंसत लजावत भौहें नचावत, और कैसे ने ना, हंसत लजावत भौहें नचावत, हंसत लजावत भौहें नचावत। बांके बिहारी के द्वारकाधीश के जो नेत्र हैं, नयन हैं, वो कैसे हैं? हंसत लजावत भौहें नचावत, करत चातुरी, करत चातुरी नैना रत्नारे, करत चातुरी नैना रत्नारे, मोहन मत वारे तेरे नैना कजरा रे, मोहन मत वारे तेरे नैना कजरा रे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। और नैना विशाले जो अम्बुज रसाले, जैसे अर्जुन ने कहा नहीं कमल नयन भगवान, तो भगवान के नेत्र कैसे हैं कि नैना विशाले जो अम्बुज रसाले। जैसे रस में भीना हुआ कमल होता है, कमल का पत्र होता है, ऐसे ही भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं। तो नैना विशाल जो अम्बुज रसाल, नैना विशाल जो अम्बुज रसाल, नैना विशाल जो अम्बुज रसाल, रसमय भीने, हाँ हाँ रसमय भीने कछु जादू सडारे, रसमय भीने कछु जादू सडारे, मोहन मत वारे तेरे नैना कजरा रे, मोहन मत वारे तेरे नैना कजरा रे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। और ऐसे भगवान के नेत्रों की प्रशंसा और उनकी छवि को निहारते हुए कौन वर्णन कर रहा है? ये गोपियाँ वर्णन कर रही हैं। और क्या कहती हैं भगवान से? अरे बांके हटीले तेरे नैना रंगीले, बांके हटीले तेरे नैना छबीले, बांके हटीले तेरे नैना रंगीले। जैसे भगवान बांके बिहारी हैं, ऐसे उनके नेत्र भी बांके तिरछे हैं। तो बांके हटीले तेरे नैना रंगीले, बांके हटीले तेरे नैना छबीले,
चितवन ही सो। जैसे ही हम देखते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, जैसे ही हम देखते हैं हमारी तरफ आप चितवन से जैसे ही निहारते हैं तो हमारी तरफ आपकी चितवन आती है, तुरंत ही चितवन ही सो मन छीने, और मन हमारे हाथ से निकल जाता है और आपके चरणों में चला जाता है। प्रभु बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मन चितवन ही सो मन छीने हमारे, चितवन ही सो मन छीने हमारे, मोहन मतवारे। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, इतने आकर्षण उनकी झांकी है कि उनके नेत्रों से बस नेत्र मिले नहीं कि मन हाथ से गया नहीं। बोले द्वारकाधीश भगवान के। इसीलिए जो पापी दुष्ट व्यक्ति हैं भगवान के नेत्रों तक तो जा ही नहीं पाते हैं। तो भगवान और जाते भी हैं तो भगवान स्वयं उनसे नेत्र फेर लेते हैं, नेत्र नहीं मिलाते हैं, उनका मन नहीं चाहिए। जिस मन में प्रभु की मूरत नहीं है वो मन भगवान को नहीं चाहिए। पहले उसको साफ कर ले, बढ़िया कर ले, तब चाहिए, गंदा नहीं चाहिए। तो चितवन ही सो मने छीने हमारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरा। तो ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं भगवान के नेत्र, कहकर संबोधित करता है। क्योंकि किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णश्च जगता प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान ने कहा मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक यानी असंग रहते हैं। सबके कारण तो हैं पर उसमें लिप्त किसी में नहीं है भगवान। कोई जैसे शरीर में भगवान है पर इसे चीड़ फाड़ के कोई देखे कि इसमें भगवान कहाँ है आत्मा, तो वह आत्मा और परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देता। तो जैसा कि भगवान में 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। कोई चैलेंज करके कहे कि मैं भगवान को ढूंढ लूँगा, तो वो स्वयं अर्जुन ने भी किया। अर्जुन ने चैलेंज किया कि द्वारका में एक ब्राह्मण के जैसे ही पुत्र होता मर जाता तो वह उठाए करके और भगवान के द्वारकाधीश के दरवाजे पर रखा था। तो अर्जुन वहाँ ठहरा हुआ था, उसके ऐसे ही 8 पुत्र मर चुके थे, 9वां मरा, उसको लेकर के गया और ले जा करके और उसने रखा और रो रहा था। तो अर्जुन ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार जब तुम्हारा पुत्र होगा तो मैं उसे बचा लूँगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा जब कृष्ण नहीं बचा सकते, बलराम नहीं बचा सकते, प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं बचा सकते, तू बहुत बहादुर आया है, तू बचा ले बेगा। बोला हाँ मैं बचा लूँगा। तो अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसा उसके लिए पिंजड़ा बनाया। उसकी पत्नी जब बिल्कुल गर्भ उसका होने वाला था तो उसके लिए ऐसा पिंजड़ा बनाया कि उसमें से हवा भी पार न हो सके। किंतु इस बार वह सशरीर गायब हो गया। हर बार तो उसका मुर्दा शरीर रहता था बालक का, इस बार जैसे ही हुआ वैसे ही सशरीर गायब हो गया। और ब्राह्मण ने कहा अरे तू तो बड़ा धूर्त और झूठा है। अभी तू कह रहा था कि मैं तो अर्जुन हूँ, मेरे बल पौरुष को तुम नहीं जानते, तेरे बल पौरुष को धिक्कार है, मैंने झूठ बोला। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो अग्नि में अपने प्राण दे दूंगा। तो अग्नि की चिता सजा करके बैठ गया। भगवान ने कहा अरे रुक जा तू मेरे को भूल गया। भगवान ने कहा मैं तेरा मित्र, जो तू नहीं कर सकता मैं तो सब कर सकता हूँ, चिंता मत कर, चल हम तुम दोनों चलते हैं। तो भगवान फिर जाए करके और उसके वहाँ अपने धाम में पहुँच करके और फिर उसके सभी पुत्रों को वापस ले आए भगवान। तो अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे सबसे पृथक असंग रहते हैं। तो जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि वे सर्वव्यापी हैं, तो अर्जुन उनको ढूंढ नहीं पाया उस समय। लेकिन भगवान ने बताया कि वो कैसे भगवान सर्वव्यापी हैं। तो अभी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। भगवान ने कहा सर्वव्यापी जरूर हूँ, लेकिन तू सोचे कि मैं अपनी ताकत से रोक लूँ, मैं भगवान को देख लूँ, तो ऐसे नहीं है। तो यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। भगवान को सर्वव्यापी हैं, पर कोई चैलेंज करके प्रहलाद जी की तरह से कहे नहीं मैं तो खंबे में भी हैं और तो फोड़ करके अभी दिखाता हूँ भगवान, तो उसके लिए चैलेंज उसका जो है वो बेवकूफ़ी जैसा है। भगवान की मर्जी है
तेरे अंदर प्रहलाद की सी भक्ति है तो तुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। लेकिन यदि नहीं है तो केवल पाखंड करने के लिए और चैलेंज करने के लिए, और भगवान को यदि कोई कहे तो भगवान उसके हिसाब से थोड़ी चलते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापी जरूर हूँ, लेकिन कोई चैलेंज करके कहे कि नहीं इसी समय यहीं प्रकट हो जाओ प्रभु, तो मैंने ठेकेदारी थोड़ी दी कि जब तेरे लिए वास्तव में ज़रूरत होगी तो मैं हर जगह प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन तो दूसरों को दिखाने के लिए, बाजीगरी का खेल दिखाने के लिए चाहे कि मैं प्रकट हो जाऊं, तो ऐसा भगवान के साथ में कोई नहीं कर सकता है। एवमेतद्यदाख्याथ त्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। अर्जुन ने कहा हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृष्ट जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है आपकी बात कि आप कहने से प्रकट नहीं हो जाएंगे महाराज, आपने सही कहा है, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना, मैं तो आपका मित्र हूँ और आपका सेवक हूँ और आपके वास्तविक रूप को आपने वर्णन किया उसको देख रहा हूँ और आगे और थोड़ा न इच्छुक हूँ, तो थोड़ी न मुझ पर कृपा कर दो, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे भगवान को निवेदन किया अर्जुन ने। तो तात्पर्य भगवान ने ये कहा कि उन्होंने अपने साक्षात रूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः वह दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक हैं, हालांकि भगवान इससे पृथक है, नहीं दिखते, पूरा शरीर छीनने पर भी भगवान नहीं दिखते, फिर भी अर्जुन ने कहा मुझे दिखा दो प्रभु। तो अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। और भगवान और भक्ति की कैसी लीला चल रही है। भगवान ने कहा मैं सब में हूँ, पर तू ज़बरदस्ती चाहे तो मैं नहीं हूँ, किसी में किसी से लिप्त नहीं हूँ, ऐसे नहीं ढूंढ सकता मेरे को। तो पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान है इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। तो अर्जुन ने कहा आप मेरे भीतर भी तो उपस्थित हैं, तो समझ लो ये जिज्ञासा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं ही कर रहे हो प्रभु, तब तो आप मेरी लज्जा रखो। तो अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं, वे समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, पर भगवान भी जानते हैं कि उसको कोई लालसा नहीं है, केवल परमार्थ के कारण से अर्जुन ने ऐसा कहा, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। अर्जुन तो संतुष्ट है, उसको पता है कि वो भगवान है, किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। तो भक्त के विश्वास को पूर्ण करने के लिए और भगवान हमेशा अपने ही बात को पीछे कर देते हैं। जैसे भीष्म ने कहा मैं शस्त्र गहा हूँ भगवान के हाथों में, और भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं नहीं उठाऊंगा शस्त्र, किंतु भीष्म की बात बड़ी करने के लिए, भक्त की बात बड़ी करने के लिए भगवान छोटे बन जाते हैं, तभी तो वो भगवान है। मनुष्य कभी भी सामने वाले के आगे छोटा नहीं बन जाता, बहुत उसमें जिद्द अकड़ होती है, और अकड़ के कारण उसका शरीर भी अकड़ जाता है, फिर उसकी अकड़ नहीं जाती है। पर भगवान ने कहा नहीं मैं भगवान हूँ, इसलिए छोटा बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। जब भीष्म के भीतर भी मैं हूँ तो क्या हो गया, भीष्म के भीतर भी मैं हूँ तो मैंने उसकी बात रख ली तो मेरी बात ही तो रही, कोई बात अभी कहा नहीं, कोई बात ऐसी है ही नहीं जो कृष्ण से परे हो। तो भगवान ने कहा उस रूप में भी मैंने अपना ही मर्यादा निभाई। तो इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। तो अर्जुन को उसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, भगवान जानते। तो कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शक एवं आदर्श स्थापित दर्शन एवं एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, बताते ही हैं। बहुत से लोग ऐसे पाखंडी डोल रहे हैं और लाखों व्यक्तियों को मूर्ख बनाते हुए डोल रहे हैं, और बन जाते हैं व्यक्ति। तो कलयुग में विशेष बनते हैं, क्योंकि कलयुग में वो अपनी चिंताओं में इतने डूबे हुए होते हैं कि उनको बस एक ही रास्ता आता है कि कहीं से पैसा आ जावे, हमारी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। ये उसमें एक सबसे बड़ी कमी है। कलयुग के जीव में सबसे बड़ी मनोविकार क्या है कि वो ये सोचता है कि कहीं से पैसा आ जावे तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, उसकी बहुत सारी समस्या 90% समस्याओं में धन की कोई आवश्यकता नहीं है, वह उन्हें बिना धन के ही
सॉल्व कर सकता है। 10% ऐसे जिनमें धन की आवश्यकता हो, उसके बिना वो दुखी भी हो सकता है संसार में, व्यवहार में, तो कोई बात नहीं। अगर भगवान के भजन में थोड़ा सा दुख सहन करना, वैसे भगवान ऐसा करता नहीं है, उसकी वह इच्छा भी वह पूर्ति करता है, उसके लिए वो ज़रूरत धन की वो भी उपलब्ध कराता है। किंतु यदि मान लो कभी नहीं है तो उसके लिए उसको इतना हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है कि वह अपना भजन छोड़ देवे और रिक्शा चलाने चला जावे। अनेकों लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके से लाखों करोड़ों लोग घबराते हैं और ऐसे कार्य करने चले जाते हैं, फिर उन पर वे कार्य होता नहीं है तो उसके लिए नशे का सहारा लेते हैं और सवेरे से देखो बीड़ी सिगरेट धुआं और फूंकते हुए और बैठ जाते हैं कि हमें काम दो, और उसके बाद में तो काम दो तो भगवान की शरण में जाना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा भूखा रह ले, भगवान का भजन कर ले, फिर देख प्रभाव। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहता, भगवान की नौकरी नहीं करना चाहता है, इंसान से ही ऐसी की तैसी कराना चाहता है। तो आता है लोगों को सावधान रहना होगा कि जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना पड़ेगा। भगवान ने एक प्रमाण दे दिया कि अगर भगवान कहने वाला है नहीं तो पहले विराट रूप दिखा, सब में तू है ऐसा दिखा, सर्वव्यापी बन के दिखा। तो भगवान की जो सबसे मुख्य परिभाषा है नहीं, वो है भगवान सर्वव्यापक। भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब देवताओं ने स्तुति करने के लिए भगवान को रावण के अत्याचारों से दुखी होकर के और पहुँचे तो भगवान कहाँ हैं, सब इकट्ठे हुए समुद्र के किनारे और बोले कि भगवान कहाँ ढूंढें, भगवान को ढूंढने कहाँ जावें। तो किसी ने कहा वो बैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर में रहते हैं, किसी ने कहा वो कण कण में रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने हिसाब से तो भगवान शंकर ने कहा वो कण कण में रहते हैं। तो एक बात किसने कही है, भगवान शंकर ने कहा। उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो उनकी बात को ही सबने श्रेष्ठ माना, क्योंकि उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो, जहाँ तेरी इच्छा हो वहीं पुकार ले, वहीं भगवान आ जाएंगे। तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए इस बात का कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, किसी एक मंदिर या किसी एक विशेष स्थान पर नहीं, सब जगह। इसलिए जब तू पाप करता है हर समय हर स्थान पर और हर व्यक्ति के भीतर है तो तुझे हर समय भगवान किसी न किसी रूप में देख रहे हैं, तेरी आंखों से ही तुझे देख रहे हैं, क्योंकि वो तेरी नहीं है, भगवान की दी हुई है। व्यक्ति सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, तो वह चुप हो जाता है। यदि अपराध करने के बाद में तो उसका अपराध 100 गुना बढ़ जाता है। स्वीकार कर ले वे तो क्षमा हो जावे, और यदि नहीं करे चुप हो जावे तो फिर वह 100 गुना बढ़ जाता है उसका दंड। धृतराष्ट्र की तरह से, धृतराष्ट्र को बहुत दंड मिला फिर बाद में। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। ऐसा अर्जुन ने इस कारण से भगवान से प्रार्थना की। तो मन्य से यदि तक्षक्त्यम मया दृष्टो मते प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। अर्जुन ने कहा हे प्रभो योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखाइए। तात्पर्य ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से, जैसे अपने नेत्र हैं, आकाश में हम नज़र उठा के देखते हैं इनसे, तो इधर उधर चारों तरफ देखते हैं, उसका अंत कहीं नहीं आता, तो घबरा करके हम अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। स्वाभाविक बात है, कुछ नहीं नज़र आता। जल में, समुद्र में, बीच में, और उस जहाज़ में या नाव में चल रहा हो, चारों तरफ समुद्र दिख रहा हो, कुछ और नज़र नहीं आता है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। अंधेरे में चल रहा हो, कुछ और नज़र नहीं आता है नेत्रों को। तो उनकी एक लिमिट है देखने की। घप अंधेरा हो, बिल्कुल जंगल का स्थान हो, कुछ नज़र नहीं आता रात्रि के समय, उसको कुछ नहीं देख सकता। तो भौतिक इसी प्रकार से जब साधारण भगवान की माया में ही वह इतना बल है कि उसे भी पूरी तरीके से नहीं देख सकता, नहीं अनुभव कर सकता, तो मायापति भगवान को कैसे देख सकता और कैसे अनुभव कर सकता है। और इनसे गलत भी दिखता है, जैसे कि सूर्य भगवान कितने बड़े हैं उसके हिसाब से नेत्र नहीं देख पाते हैं, चंद्र भगवान कितने बड़े हैं उस हिसाब से नेत्र नहीं, उसको अलग तरीके से दिखता है। इसलिए उससे पूछा जाए कितने बड़े, तो हाथ से बताएगा इतना बड़ा, इतने बड़े थोड़ी है वो। और गलत जानकारी देता है अपने मन से
क्या जैसे कि सूर्य के बारे में कहता है वो पूरब में है, पश्चिम में नहीं है। पश्चिम के देशों में उजाला करने, दिन करने कौन आपके पापा जी जाते हैं? नहीं, पश्चिम में। पर हमारी अपनी जो जहाँ तक जैसी सोच होती है उसके आधार से हमारी मान्यता है। बस शास्त्र में सूर्य भगवान सब जगह हैं, उनका व्यापकता सर्व ब्रह्मांड में है भगवान की। तो इसी प्रकार से हमारे नेत्रों से कमी के कारण हम उसे देख नहीं पाते, और बादल आते हैं उनसे हमारे नेत्र ढक जाते हैं, हम कहते हैं सूर्य ढक गई, चंद्रमा ढक गई। छाया पृथ्वी पर पड़ती है ग्रहण की, और हम कहते हैं सूर्य पर पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है। पृथ्वी पर उनकी छाया पड़ने से हम ऐसा करते हैं। तो किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना, भगवान की इच्छा के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भगवान के दर्शन का लाभ नहीं ले सकता है। तो प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है। अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है, उसे अनुभव के द्वारा ही जाना जाता है। हम इन नेत्रों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे ध्यान करना आता नहीं है और नेत्रों से आपको देखा नहीं जा सकता है, तो कोई तो उपाय बताइए, कुछ करिए। तो यह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि मैं जीवात्मा हूँ, मेरी अपनी इंद्रियों की एक लिमिट है, एक सीमा है, उसके आधार पर ही मैं देख सकता हूँ, और आपको आपकी जो कल्पना है वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे लिए अकल्पनीय हैं प्रभु। तो अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। जैसे कि शिषपाल कह रहे अरे तो ग्वाला है, ग्वारिया है, दुर्योधन कह दे कलुआ है, काला है, तो ऐसे उसको समझ पाना संभव नहीं है। तो यदि अपना अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। भगवान जैसा चाहे वैसे, अभी बताया नहीं, नट जैसे चाहे और वैसा रूप दिखा सकता है, और वह बांध देता है दर्शकों को अपने अभिनय से, और दर्शक उसे उसी रूप में देखने लगते हैं, द्वारकाधीश भगवान। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपसे जिसकी कल्पना नहीं की जा सके ऐसे रूप में आप मुझे दर्शन दो। तो वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, वो बाध्य हो क्या कि मैं शरीर में सबके में हूँ, और कोई परीक्षा लेके देखना चाहे अपने शरीर को काट फाट ले और फिर देखे कहाँ है, हनुमान जी की तरह सीना चीर ले और फिर देखे कहाँ है भगवान। तो ऐसे कोई मैं बाध्य नहीं हो, भले ही वो मर जावे। रावण ने किया नहीं कि अपने शीश काट काट के कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। वो तो दया आ गई भगवान को, क्योंकि उनका नाम है भोलेनाथ, तो उनको दया आ गई, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि अरे मरे मत, हत्या मत दे मेरे को। नहीं तो भगवान ने कहा कोई मेरे पास में उसका कोई वो नहीं है, तेरा कोई दावा नहीं है इस बात का कि तू चाहे तो मैं हूँ, सब में सत्य है, पर तेरे देखने से मैं दिख जाऊँ ऐसा नहीं है। मेरी बिना कृपा के नहीं दिखता, हूँ सब में कण कण में, पर जब मेरी कृपा होती है तब तू इस बात का अनुभव कर सकता है, तब देख सकता है। अपनी इच्छा से नहीं देख सकता कण कण में, कि प्रहलाद की तरह मैं हिरण्यकश्यपु की तरह घूसा मारूं और मैं प्रकट हो जाऊं। न प्रहलाद की तरह न हिरण्यकश्यपु की तरह। हाँ, हिरण्यकश्यपु की तरह भी नहीं। अगर कोई दुष्टता पूर्ण भी इतनी दुष्टता नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान से हिरण्यकश्यपु का या रावण का या कंस का जो द्वेष था नहीं, वो अनन्य द्वेष था। वो द्वेष में बाकी सब कुछ भूल जाते थे, अपने परिवार को, घर को सब मरवा दिए रावण ने, और ऐसा द्वेष था। तो ऐसा द्वेष भी नहीं कर सकता है, इसलिए कोई हिरण्यकश्यपु भी नहीं बन सकता है। वो भगवान का पार्षद था। तो लीला में तो जो रंगमंच पर भगवान के प्रमुख लीला के पात्र होते हैं वो सम्मान जीव, चाहे कि मैं भी उस स्तर पर पहुंच जाऊँ, चाहे वो नेगेटिव पात्र है चाहे वो पॉजिटिव पात्र है, चाहे प्रहलाद है चाहे हिरण्यकश्यपु है, वो दोनों रीतियों से ही परीक्षा नहीं ले सकता भगवान की। ना तो प्रहलाद की तरह विश्वास करके और फिर दूसरों को दिखाने के लिए कहे कि नहीं देखो कण कण में भगवान है, चाहे जैसे कुछ भी करके देख लो। तो ऐसे भगवान ने कहा मैं उसका दावा पुष्ट करने के लिए हर समय उपलब्ध नहीं हूँ।
ऐसे उसकी घमंड को जो है वो अपने आप स्वयं उसका उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर है। ऐसा घमंड करता है तो उसका फल भी उससे अलग तरीके से मिलता है। और हिरण्यकश्यप की तरह भी कोई कहे कि नहीं मैं इसको खम्भे को तोड़ता हूँ इसमें से भगवान निकल आवेगा, तो उसको मारने के लिए भगवान उस समय नहीं निकल आवेगा। द्वारकाधीश भगवान की तो आता है जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति यानी मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने कहा जिन्हें अपने बल पर भरोसा, अपने बल से मुझे ढूंढना चाहते हैं वो मेरा दर्शन नहीं कर सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि सतोस्वधा शस्त्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा अर्जुन पार्थ अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। जैसे कि पहले क्या था कि ब्लैक एंड वाइट, पहले रेडियो था तो लोग रेडियो सुनते तो लोगों ने कहा कि अरे इससे तो केवल आवाज़ आती है, कुछ ऐसा करो इसमें चित्र भी आ जाए। तो फिर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आया तो फिर उन्होंने कहा इसमें रंग भी हो जाए। ऐसे ही अर्जुन ने क्या है पहले तो भगवान की वाणी सुनी, आकाशवाणी जैसे होता है ना, तो पहले तो भगवान की वाणी सुनी, फिर भगवान ने अपने आप को बताया कि मैं बारह आदित्यों में सूर्य हूँ। ऐसे भगवान ने सब प्रकार से मैं जल में वरुण हूँ, जल का राजा, ऐसे सब में भगवान ने बताया अपनी महिमा को। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो ब्लैक एंड वाइट जैसा आपने बताया, कुछ रंगीन करके अपने आप को बताइए। भगवान द्वारकाधीश से कहा, भगवान ने कहा मैं तो काले रंग का हूँ, मेरे ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है। तो अभी अर्जुन ने कहा नहीं थोड़ी देर मेरी बात मानने के लिए आप कहते हैं नहीं भक्त की इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता हूँ, तो थोड़ा मेरी भावनाओं का ध्यान रखते हुए थोड़ा रंगीन हो जाइए प्रभु। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मैं रंग बिरंगे रूप में तेरे को दिखाई देता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यानी रंग बिरंगे रूप का अर्थ है कि बदल के भगवान ने रूप दिखाए अर्जुन को। तात्पर्य अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है और जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट और अप्रकट है दोनों ही हैं, माया भी भगवान की, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। बहुत से रूपों में प्रकट है, हम देखते ही हैं, संसार में नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है सब कुछ। तो प्रकट भी है, धरती आकाश चंद्रमा सब दिखाई दे रहा है नहीं देखा है, तो प्रकट भी है और बहुत से रूपों में अप्रकट भी है। अप्रकट कैसे? मृत्यु के रूप में हमें दिखाई नहीं देता भगवान अप्रकट है, मृत्यु और विपत्ति के रूप में हमें दिखाई नहीं देता है और भविष्य के रूप में हमें दिखाई नहीं देता है भगवान। तो यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है वह विश्वरूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। भगवान का अर्जुन जो है नहीं वो कैसा भक्त है कि वो बिल्कुल विशुद्ध भक्त है, इसलिए उसने उस भगवान के काल रूप को भी, बृहद रूप को भी देखने का और साहस किया। तो किंतु सामान्य भक्त उस रूप को देखना नहीं चाहता है, आँख बंद कर लेता है। अभी बताया नहीं, बस ऐसे आप छोटे बाल कृष्ण रूप में और कन्हैया के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में बढ़िया हैं प्रभु। तो सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं, और सामान्य व्यक्ति देख भी नहीं सकता। अभी पहले होता हमारी नेत्र उस रूप को, भगवान के को दर्शन करने के लिए, और उनमें क्षमता नहीं। तो पश्चादित्याद वसुनरुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्टिपूर्वाणी पश्चाश्चाराणी भारता। भगवान ने कहा हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान है तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता। यहाँ पर यह कहा गया कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इससे पूर्व देखा न सुना, अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। यही कस्थम जगत्कृष्टम पश्चाद्य सचराचरम मम देहि गुड़ाकेशा यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। भगवान ने कहा अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। अर्जुन ने तो केवल इतना कहा कि प्रभु आप रंगीन टेलीविज़न बन जाइए, पर भगवान ने कहा नहीं, मैं टच वाला मोबाइल बन के तेरे सामने खड़ा हूँ, बटन दबा, जैसा चाहे वैसा देख ले।
द्वारकाधीश भगवान की ये सब जितनी भी वस्तुएं विज्ञान में बनी हुई हैं नहीं, आधुनिक युग में जितने भी उपकरण बने हुए हैं, ये हमारे शास्त्रों से उदाहरण लेकर के बनाए गए हैं। ये कहीं कोई अपनी कल्पना करके नहीं बनाए गए कि अपनी एक निजी कल्पना कर ली उससे बना लिए हों, शास्त्रों से उदाहरण लेकर के बनाए गए हैं। तो भगवान ने कहा तुम बिल्कुल मोबाइल की तरह से मेरे को देखो, तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चार अचर सब कुछ है। बोले इसमें जैसे फ़ोन में सब कुछ दिख जाता है ना, बस एक उंगली दबाने से, ऐसे तेरे को इस समय सब कुछ सब रूपों में मैं दिखाई दूंगा, ऐसी लीला कर रहा हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब उन्हीं के अवतार कृष्णद्वैपायन व्यास जी की कृपा से संजय दिव्य दृष्टि द्वारा वहीं धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए राजमहल में और सब लीला का दर्शन कर रहा है, तो भगवान की कृपा से अर्जुन ऐसा सब कुछ देख लेवे और फ़ोन की तरह से चला लेवे भगवान को, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने कहा मैं स्वयं तेरे लिए टच का मोबाइल बन जाता हूँ और तू जो चाहे वो देख ले। तो तात्पर्य कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा आदमी आश्चर्य करता है नहीं कि अर्जुन ने विराट रूप कैसे देख लिया, और जब फ़ोन चलाता है उसमें सारी दुनिया देखता है, बिल्कुल आश्चर्य नहीं करता है। क्यों रे, छोटे से उपकरण से तू सब कुछ देख लेता है और तुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, और भगवान की दी दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने सब कुछ देख लिया तो तुझे आश्चर्य होता है। और बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, और यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ये नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। लेकिन बस इतना बहुत बड़ा एक अंतर है आधुनिक उपकरणों में और भगवान की दिव्य दृष्टि में, कि आधुनिक उपकरण से जो कुछ ऊटपटांग बने बनाए से बनाया है नहीं वही देख सकता है और कुछ नहीं देख सकता है। लेकिन अर्जुन भगवान की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो न तु मां शक्यसे द्रष्टुम एनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। न तो माम शक्यसे दृष्टुम अनैनैव स्वचक्षुषा और दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। भगवान ने कहा किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। अभी पहले भगवान ने अनेकों जगह ऐसा कह दिया, और अब फिर अर्जुन ने कहा तो और भगवान ने कहा अब तेरे लिए व्यवस्था भी तो करता हूँ। जैसे 3D फिल्म होती है नहीं, तो 3D फिल्म में क्या होता है, एक चश्मा होता है, उसको हम चश्मे को लगाए करके उस फिल्म को देख सकते हैं। चश्मा न लगा में वो 3D वाला तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। पहले ऐसी कॉमिक्स भी आती थी, किताब भी, जिसको 3D बुक कहते थे। उसको देखने के लिए वो चश्मा लगाते तो फिर वो बिल्कुल दृश्य एकदम चलायमान दिखाई देती। द्वारकाधीश भगवान की है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, तो अभी बताया नहीं, ये सब जितने भी उपकरण हैं ये हमारे शास्त्रों से उदाहरण लेके बनाए गए हैं। तो भगवान ने कहा मैं तुम इन आँखों से नहीं देख सकते हो, और कभी कभी जैसे कम दिखाई देता है और आँखों पर चश्मा लगा लेता नहीं, तो बस ऐसे ही है। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि वाला उसे 3D चश्मा लगाया, बोले आप तो इस फिल्म को देख सकता है। तो भगवान ने कहा किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, तो मैं दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो हम वर्तमान में चश्मा लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, बिल्कुल आश्चर्य नहीं करते कि इनसे कैसे दिखाई देता है। तो भगवान ने अपनी शक्ति से जो सब कुछ बनाने वाले हैं, सब इंद्रियां भगवान के ही रूप हैं, सब कुछ बनाने वाले उन्होंने अर्जुन को दिव्य शक्ति प्रदान की उसकी नेत्रों में। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। द्वारकाधीश भगवान। तो तात्पर्य शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। हाँ, गोपी के लिए तो वो द्वारकाधीश के रूप में ही ज़्यादा बढ़िया है। तो भक्त की भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से, क्योंकि मन में तो वही है, भगवान क्या वही स्वरूप मन में बैठा हुआ है द्वारकाधीश का, तो मन में तो वही स्वरूप है। लेकिन बाहर से हम वो जानने के लिए भगवान की महिमा को और प्रसारित करने के लिए अर्जुन ने ऐसा कहा। तो भगवान ने कहा ठीक है,
तो भगवान ने केवल नेत्रों में वे दिव्यता प्रदान की, मन में नहीं। मन में भगवान का वही स्वरूप रहा अर्जुन के में, इसलिए बाद में उसे देखने के बाद भी अर्जुन ने कह दिया प्रभु आप उसी स्वरूप में मुझे दर्शन दें। तो कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। भगवान ने कहा मन को बदलने की जरूरत नहीं, मन में तो जो रूप है वही रहने दे, लेकिन तू दर्शन करना चाहता है दृष्टि को बदल ले। जैसे कि गणेश उत्सव में गए तो मन में जो रूप है वह रहने दे, दृष्टि को बदल ले, इस समय मेरे इस रूप को देख और इसके दर्शन का आनंद उठा, क्योंकि सभी रूप मेरे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कृष्ण का विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। तो भगवान का महत्वपूर्ण रूप तो वही है जो सबके मन में बसा हुआ है। तो फिर भी चूंकि अर्जुन इसका प्रदर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। कहने का तात्पर्य है कि बिना चश्मा के ज़्यादा बढ़िया दिखता है, चश्मा लगा के ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखता। फिर भी अर्जुन ने कहा तो भगवान ने कहा ठीक है तू चश्मा लगा के भी देख ले, मुझको रंग बिरंगे रूप में देख ले, 3D रूप में देख ले, जैसे तेरी इच्छा वैसे देख ले। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेम में स्वरूपों से आकृष्टित होते हैं। भगवान का जो उपकार है नहीं भक्त के प्रति कि जैसा भक्त के साथ में लीला करते हैं भगवान, तो उस उपकार से तो भगवान के प्रेम से और भक्त आकर्षित हो जाते हैं और सब छोड़ करके उनके पीछे लग जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि जैसे हम बचपन में देखते हैं नहीं, जैसा माँ बाप प्यार से दुलारते हैं तो जैसा हमें सुख मिलता है, ऐसा सुख संसार में न धन से, न स्त्री से, न पुरुष से, न बच्चों से, न किसी से भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भगवान भक्त को दुलारते हैं, प्यार करते हैं। तो जब प्यार करते हैं नहीं तो जो प्यार करता है उसी के पास में व्यक्ति को सुख और शांति का अनुभव होता है, उसी की शरण में। तो भगवान कहते हैं इधर उधर भागने से तेरे को कष्ट नहीं मिटने वाली, क्योंकि वो वहाँ तेरे को कोई प्यार नहीं करता है। मैं तेरे को प्यार करता हूँ, मेरी गोपी है, मैं तेरा रखने वाला, तेरा कसम पक्का बाप भैया जो भी समझे मैं हूँ। तो वो द्वारकाधीश भगवान के जमुना मैया की जय। तो जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बधे हुए हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, कोई प्रदर्शन करने से भगवान को नहीं मानते हैं, अपितु कि भगवान विराट रूप दिखाएंगे तब भगवान को मानेंगे। ये तो नास्तिकों के लिए, जो भगवान को नहीं मानना चाहते हैं, स्वयं को भगवान सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, उनके लिए कहा कि इस विराट रूप को प्रभु अर्जुन ने कहा दिखाइए, जिससे कि बाद में कोई अपने आप को कृष्ण न कह सके दोबारा। तो अपितु उनके प्रेम में स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। तो भक्त तो उनके भगवान के केवल कर्माबाई को खाओ खिचड़ो, तो भगवान को केवल खिचड़ी को भोग लगा करके भगवान को जान लिया। रैदास ने तो जो है भगवान को चप्पल बनाते हुए जान लिया, कबीरदास ने कपड़े बुनते हुए जान लिया। तो भगवान को प्रेम करने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा की आवश्यकता है बस। तो कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता या कभी नहीं चाहते कृष्ण ने अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करे। इसलिए ब्रज में भगवान ने ऐश्वर्य लीला नहीं करी, केवल एक गोवर्धन पर्वत उठाते समय थोड़ा उन्होंने प्रदर्शन किया, उसको भी छुपाया। ग्वाल वालों से कहा कि आप अपनी अपनी लाठी लगा लो, मैं अकेला उठाता रहूं क्या, उसको भी छुपाया। तो भगवान ने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि ऐश्वर्य जो है वो प्रेम में बाधा है। ऐश्वर्य क्या है कि मैं राजाधिराज हूँ, तो राजाधिराज हूँ तो राजाधिराज की मान्यता भी तो मुझको रखनी पड़ती है। फिर मैं सहज ही ग्वाल वालों को अपने गले नहीं लगा सकता गद्दी पर से उठ के हरवा। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने ग्वाल वालों ने कहा प्रभु हमको बैकुंठ ले चलो, तुम भगवान हो। तो भगवान ने कहा ठीक है ले चलो। तो जैसे ही बैकुंठ में गए तो वहाँ जैसे ही देखा कि भगवान राजाधिराज बने बैठे हुए हैं, बैकुंठनाथ भगवान की जय जयकार लग रही है और द्वारपाल खड़े हुए हैं, उनको भीतर ही नहीं जाने दिया जा रहा। और न भगवान उनकी सब देख रहे। बोले ऐसे भगवान की हमें ज़रूरत नहीं है, बोले हमें उसी भगवान की जरूरत है, हमारे साथ खेले, हमारे साथ बात करे और हमें आनंद प्रदान करे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा भगवान तो ब्रज में ही मिलता है और कहीं मिलता नहीं है। ऐसा भगवान तो यमुना किनारे ही मिलता है, गोवर्धन की तलहटी में मिलता है, और कहीं मिलता नहीं है। तो ऐसे ढूंढने के लिए बड़े बड़े दूर देशों से चल के आज भी सदियों से लोग आते रहे हैं।
और हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि ऐसा भगवान कहीं मिलता नहीं है। मुसलमानों को भी नहीं मिलता, वो भी आते हैं, ईसाइयों को नहीं, किसी भी धर्म में चले जाएं। ये गीता है नहीं, बड़े बड़े अंग्रेज पढ़ते हैं, और अमेरिका में हज़ारों बच्चों ने, चाहे वो ढोंग के लिए किसी भी तरीके से उन्होंने पढ़ के बताई। तो ऐसा भगवान नहीं मिलता, ऐसी वाणी भगवान की कहीं नहीं मिलती गीता जैसी, और ऐसा भगवान भी कहीं नहीं मिलता है। तो जो भगवान है वही तो है नहीं भगवान। तो दूसरों को हम मान लें, कोई कुछ माने, कोई कुछ माने, कोई कुछ माने, तो उससे उसे संतुष्टि नहीं हो जाती जब तक वह भगवान की शरण में आ नहीं जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कृष्ण ने अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए, वो भगवान बन के उनके साथ में रहे। नहीं, वो उनके अपने प्रिय हैं, वो उनके गोपी के भगवान क्या है, खसम हैं। तो भगवान तो बेहतर शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्मा हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा जीवन में जब जीऊँगा जब संसार के सारे कार्यों से निवृत्त हो जाऊँगा। क्या संसार के कार्य भगवान से प्रेम करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? और उसे पता नहीं है कि संसार के तेरा जीवन कितना है, तेरे को पता है कल भी तेरा जीवन है, परसों भी है, और उसके बाद भी है, तुझे पता है? नहीं पता है। तो फिर आज अभी इसी समय क्यों नहीं कर ले? और तो कल क्या होगा? और कल की चिंता उसी पर छोड़ दे जिसका नाम ले रहा है, उस पर तुझे इतना विश्वास नहीं है, उसको चैलेंज कर रहा है भगवान को। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। तो ऐसे बालक ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। भगवान ऐसी ही लीला करते हैं फिर उनके साथ में। अतः सुखदेव भगवान कहते हैं कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या और दास्यम गतानाम परदैवतेना। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेना। मायाश्रितानां नरदारकेण मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजयुः कृतपुण्य पुंजा। साकं विजयुः कृतपुण्य पुंजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेकों पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता। कोई ज़रूरत नहीं कि वो भगवान ये साबित करें पहले आए करके कि मैं भगवान हूँ, उसका कुछ काम बनाए ले मैं पहले आए करके और अपना महत्व साबित करें। नहीं, भगवान तो भगवान है, मेरा प्रियतम है, कोई मेरे काम बनाने वाला नहीं, नौकर नहीं मेरा, वो अपने आप बनाता ही है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मालिक है, उससे ऐसे रियाने की ज़रूरत नहीं है भगवान से। तो वह परम पुरुष है। तो तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता है, और जिससे भविष्य में लोग ये समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। यानी कृष्ण कोई एक दार्शनिक या प्रवचन करता नहीं है, वो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण ईश्वर हैं जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है, क्योंकि अर्जुन ही सब पूछने वालों में शिष्यों में पूर्वज है, और हम सबका जो है वो अग्रज है। यानी जो उसका जो उपकार है अर्जुन का, अगर वह नर नारायण की लीला चल रही है और वह नर के रूप में और भगवान से ऐसा वार्तालाप नहीं करे, ऐसे सत्संग को नहीं बढ़ावे, तो कौन फिर जान पावे। बनी तो बात तो इतनी थी कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, और अर्जुन पहली बार में ही खड़ा हो सकता था, लेकिन नहीं, अर्जुन ने कहा इस बहाने भगवान के अमृत वाणी से जो सार वेदों का निकलेगा, और जो भगवान की वाणी से जो लोगों पर उपकार होगा उसका फ़ायदा सबको मिलेगा, तो ऐसा प्रयत्न मैं करता हूँ। तो इसीलिए अर्जुन को क्या कहा गया? अर्जुन को कहा गया बछड़ा, और भगवान को कहा गया गाय, गौ माता। तो
यह तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, कृष्ण के कथन की पुष्टि करने के लिए, जिससे भविष्य में लोग समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। उन्होंने जो बोला वह प्रैक्टिकल में दिखाया भी अर्जुन को, केवल बोला नहीं। आजकल के लोग बोलना बहुत जानते हैं पर प्रैक्टिकल में दिखाए दे में तब वो उनको भी दिव्य पुरुष या भगवान माना जा सकता है। मान लो भगवान, तो आज तक कभी कोई ऐसा नहीं कर सका, प्रैक्टिकल में कोई नहीं कर सकता है। तो अब कह तो बहुत सकते हैं, गीता पे प्रवचन भी बहुत करते हैं, पर प्रैक्टिकल में नहीं कर सकता है। तो अर्जुन ने उसकी पुष्टि करनी थी कि क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। तो जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अर्जुन तो जानता है परमेश्वर हैं, पर जो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसे लोग जो चमत्कार से ही मानते हैं, थोड़ा चमत्कार भी दिखा दीजिए महाराज। तो भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष उत्सुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इसलिए भगवान ने कहा ये परोपकार के लिए कर रहा है, तो मैं भी इसको और शक्ति देता हूँ जिससे इस कार्य को और कर सके, मुझे झेल सके। अभी ज़्यादा गर्मी के रूप में भगवान दर्शन दे में तो कहाँ झेल पाता है जीव, ज़्यादा वर्षा के रूप में, ज़्यादा जाड़े के रूप में झेल नहीं पाता है। नहीं, तो भगवान ने कहा पहले इसको शक्ति दे दो थोड़ी सी, तो झेल ले वे। तो संजय वाच एव मुक्ता सतो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। यहाँ पर दोबारा संजय के बोलने की आवश्यकता क्या आई और धृतराष्ट्र को अव्यक्त रूप से क्यों इसमें वर्णन किया गया दोबारा, उसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसलिए कि धृतराष्ट्र ही वो व्यक्ति था जो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अर्जुन जो पूछ रहा था, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए ही कहा है कि जो भगवान को आँख से अंधे हैं, और उसकी पत्नी गांधारी भी, उसने भी आँख से पट्टी मार ली है। हाँ, बहुत से ऐसे जो जानते हैं और उनमें क्षमता है भगवान को देखने की, धृतराष्ट्र में नहीं थी पर उसमें तो क्षमता थी, पर उसने फिर भी आँखों पर पट्टी बांध ली। तो ऐसे व्यक्तियों को बतलाने के लिए ही और उसका दोबारा प्रसंग आया कि उसको जरूरी है विराट रूप दिखाना है। अर्जुन के लिए नहीं है जरूरी, भक्तों के लिए जरूरी नहीं है, पर जो भगवान को भगवान नहीं मानता है, बाप को बाप नहीं मानता है, तो भगवान ने तो नहीं कहा, पर अर्जुन की प्रार्थना से भगवान ने कहा ठीक है तेरी इच्छा है तो मैं बता दूँ थोड़ा सा। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिससे उसके कलेजे पर सांप तो लौट ही रहा था पहले से, और वो उसके ऊपर जो है पूरा वज्रपात ही हो जावे। तो ऐसे धृतराष्ट्र का वर्णन उसमें व्यास जी ने किया। तो संजय ने कहा कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब तू भी देख ले। अनेक वक्त्र नयनानम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोध्यायुधम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोध्यायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने, संजय ने कहा, धृतराष्ट्र, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियाँ लगी थीं। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ऐसा रूप धृतराष्ट्र को वर्णन किया। धृतराष्ट्र जो सोचता था नहीं मेरे पास में मेरे बेटों के, पहले तो 100 बेटे हैं मेरे, और फिर उनके पास में इतने सारे सहयोगियाँ, हमारी सेना बहुत बड़ी है, एक से एक बड़े, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब मेरी तरफ हैं, कर्ण भी मेरी तरफ है, तो जीत मेरे पुत्र की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानता था, तो भीतर से तो, क्योंकि गलत होता है नहीं, फिर भी वो ये जानता है कि होगी तो नहीं पर होनी चाहिए। तो सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्य है। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है। अनेक क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को एक समझ रहा है नहीं
कि एक कृष्ण ही तो है उसका सहायक, वो भी रथ चला रहा है, धृतराष्ट्र ने कहा। और है कौन? एक द्वारकाधीश, वो भी रथ चला रहा है, सहायता कौन करेगा इसकी अर्जुन की? तो इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है जो यह सूचित करता है। तो संजय ने उससे कहा अनेक, एक नहीं प्रभु, अनेक, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा नहीं थी। यानी तेरे पास फिर भी गिनती है, कितनी? 11 अक्षौहिणी। पर भगवान ने कहा हमारी तरफ कोई गिनती नहीं है। अरे मेरे अंदर ही देख ले, अनेक, सेना को तो छोड़ जाने दे, पहले मेरे अंदर देख, अनेक, कोई गिनती नहीं है। तो वे सारे रूप ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत शक्ति के कारण था। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। दिवि सूर्य सहस्त्रश्या भवेद्युगा पदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भाव सत्यस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके, शायद ही कर सके, इतना थी। तो तात्पर्य अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। अर्जुन ने तो देखा, वो अकथ्य था, कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर संजय ने जबरन उसका वर्णन करने की उसको शक्ति भगवान ने दी और उसने वर्णन कर दिया उसका। और संजय ने कहा कि महान दर्शन चित्र उपस्थित करने का प्रयास कर रहा। न तो संजय वहाँ था और न धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, इसलिए क्योंकि वह अपने शब्दों में कर रहा है, इसलिए उसने, जबकि सूर्य एक ही हैं, लेकिन उसने अपनी कल्पना से, संजय की शब्दावली है, ये भगवान की शब्दावली नहीं है, इसलिए पहले ही इसमें वर्णन किया गया। तो संजय ने अपने आश्चर्यजनक, जैसे कोई वर्णन करता है नहीं, कितना उजाला, और बड़ा बहुत हजारों बल्ब जल रहे थे, इतना उजाला हो रहा था, बहुत रोशनी हो रही थी, तो ऐसे कोई करता है नहीं। तो न तो संजय वहाँ था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटना को देख रहा था। तो अतएव उस स्थिति की तुलना वह काल्पनिक घटना, उसने कल्पना की कि ऐसा प्रकाश हो रहा था, उसने देखा नहीं, पर उसने कल्पना की कि जो दिव्य दृष्टि से मुझे दिखाई दे रहा है वो कैसा है कि जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश हो रहा हो, जिससे इसे समझा जा सके। धृतराष्ट्र को बताया वास्तव में हजारों सूर्य नहीं। तो तथैकस्थं जगत्कृष्णं प्रभे भक्तं अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। और संजय ने कहा उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य तत्र, वहाँ शब्द, यह शब्द जो है महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। भगवान की योग माया ऐसी है कि जो संजय जो देख रहा है, संजय क्या देख रहा है वह अपने शब्दों में वर्णन कर रहा है, अर्जुन को क्या दिख रहा है वह नहीं वर्णन कर रहा है, वो क्या देख रहा है उसको धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो वह उसने कहा कि इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप को देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पे, अर्जुन स्वयं को रथ पे बैठा नहीं देख रहा है और कृष्ण को विराट रूप में ही देख रहा है, किंतु संजय दोनों को रथ में बैठा देख रहा है। और युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, और अन्य लोग किसी भी रूप को, भगवान ने जितने भी अर्जुन को दिखाए किसी भी रूप को अन्य लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि अन्य लोगों की आंखों पर वह 3D चश्मा लगा ही नहीं था, तो उनके लिए कुछ नहीं हो रहा था। जैसे एक वो मिस्टर इंडिया फिल्म आवे तो उसमें वो लाल कांच का चश्मा लगाए ले तो उसको वो इनविजिबल मैन, अदृश्य आदमी दिखाई देने लगे, ऐसे उसके आँखों पर वो लाल चश्मा लगा हुआ था, अर्जुन की पर, उनकी पर नहीं लगा हुआ था वो लाल प्रेम का चश्मा, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को वह दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। तो जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं, इनमें से कुछ मिट्टी के बने, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से संजय ने राष्ट्र के सामने वर्णन किया।
तथा सा विस्मयं विष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभासता। संजय ने कहा, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अब माया का पर्दा हट गया। भगवान को मित्र समझना या भगवान को अपना संबंधी समझना, सहयोगी समझना युद्ध में, ऐसा नहीं रहा। अब भगवान भगवान हो गए और जीव जीव हो गया, नर नर और नारायण नारायण। तो जैसे ही दर्शन हुए तभी अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का नहीं रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं और शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण के निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है, यानी जितने भी संबंधियों में हम देखते हैं, कहने का तात्पर्य में था वो सब कृष्ण के ही रूप हैं। जितने भी रूपों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो और यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था। ये क्यों कि पहले जब पिछले अध्याय में उसके रोमटे खड़े हुए नहीं तो वह भयभीत था। इस बार भय के कारण से नहीं, प्रेम के कारण से, आश्चर्य के कारण से निसंदेह वह भयभीत नहीं था। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। उस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अधिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अब अर्जुन वाच, पश्यामि देवतांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्ता ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। जो पहले वर्णन किया गया नहीं उसी को अब दिखाया गया। पहले भगवान ने कहा सब रूपों में मैं ही हूँ, सब मेरे ही रूप हैं, और अब भगवान ने दिखा के भी बताया। तो तात्पर्य अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है। अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, अनंत भगवान को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष सैया के नाग को बासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी बासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। अनेक बाहु भक्त नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्ववादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तात्पर्य, कृष्ण भगवान हैं, असीम हैं, अतः इनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। किरीटिनिम गदिनिम चक्रिणिम च तेजोराशि सर्वतो दीमंतं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तं दीनामालर्कः धृतिमप्रमेयम्। आपके रूप को, अर्जुन ने कहा, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो अभी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से भूषित है। अरे बड़े आश्चर्य करते हैं कभी कभी, मैं गोपी भी करती हूँ। क्या? जैसे सूर्य भगवान का जो दर्शन है, नहीं है तो बड़ा सुलभ, पर हर समय हर व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है।
खुला हुआ है फिर भी नहीं है। अब जैसे इस समय बादल हो रहे हैं, अब सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है उजाले से, उसकी गर्मी से, पर दर्शन तो नहीं हो रहे, सूर्यमंडल के दर्शन नहीं हो रहे। नहीं तो रात्रि के समय तब भी सूर्य भगवान है, तब दर्शन नहीं होते। हाँ? और हमारी आंखों में कुछ परेशानी आ जाए तो, और या दोपहर में बहुत तेज़ धूप हो और आंखें ऊपर उठाई नहीं जामे, तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। ऐसे ही अर्जुन ने कहा, जो चकाचौंध हो रही है नहीं, जो सूर्य के जब मई के महीने में हम देखते हैं तो इतनी गर्मी तेज़ होती है, उसकी चमक इतनी तेज़ होती है धूप की कि ऊपर सर उठा के उस पर देखा नहीं जाता है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो अभी मैं तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और काला चश्मा लगा दिया भगवान ने, तो जो अनेक मुक्तों गदाओं तथा चक्रों से भूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्वमं विश्वस्परमं निधानं त्वमव्ययं स्वात्वतर धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मतो में। भगवान अर्जुन ने कहा, परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त होताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमेदं तपंतम। आप आदि मध्य अंत से रहित, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य, भगवान के षडैश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। भगवान के बारे में कुछ जब लिखने के लिए व्यक्ति बैठता है तो अपनी भावना उसमें सजो करके लिखे तो कोई दोष नहीं है। भगवान की महिमा के बारे में वह अपनी भावनाओं से जोड़ करके जो कुछ भी कहता है वो भगवान की महिमा ही है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा तो भगवान के षडैश्वर्यों क्योंकि दोष क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई महिमा ही नहीं है जो भगवान से परे हो, वह सब भगवान से जुड़ जाती है। ऐसे कोई भी फिल्म का गाना भी हम गावे नहीं तो वो भगवान से जुड़ जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है उसी के लिए। तो इसी प्रकार से कोई भी बात जो है वो ये नहीं कहा जा सकता है कि भावना से कही हुई बात वो भगवान के लिए नहीं है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है, साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त, वैसे वो साहित्य से जैसे कोई भी दोहा या कविता कुछ ऐसा बोला जाए जिसमें हो सकता है साहित्य से छंद का दोष हो, रस का दोष हो, अलंकार का दोष हो, पर भगवान की उसमें भक्ति है तो उसमें कोई दोष नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत गाय करके बढ़िया बजाए करके ही सुनाया जाए, नहीं, जैसा आता है सरल तरीके से भगवान को वही पसंद है। सरलता और सत्यता भगवान को पसंद है, बनावटीपन और दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। तो कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने से परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरावृत्ति हुआ करती है, और जब कभी हम ऐसा होता है कि ज़्यादा मोह में प्रेम में ग्रस्त हो जाते हैं तो एक ही बात को बार बार रिपीट करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं रिपीट उसको, तो आह्लाद के समय ऐसा हो जाता है। तो ये कोई दोष नहीं है, इसलिए यहाँ भी बार बार भगवान की महिमा का ऐसे ही वर्णन हुआ है कि बार बार भगवान ने कहा कि पहले भगवान ने कहा कि मैं 12 आदित्यों में सूर्य हूँ और मैं जल में वरुण हूँ, पर्वतों में हिमालय, पहले कहा। और अब अर्जुन सब में देख रहा है भगवान को, मैं शिव हूँ, ब्रह्म, सब भगवान ने कह दिया पहले, अब अर्जुन सब में देख रहा है, तो अब पुनरुक्ति हो रही है, तो उसका कोई दोष नहीं है साहित्यिक। तो कोई ये कह सकता है कि अरे इसमें एक ही बात गीता में बार बार कही गई। अरे सत्य को बार बार इसलिए भगवान ने और ऋषि मुनियों ने बार बार उद्धत किया कि ये हमारा जो स्वभाव है नहीं जीव का, हम बार बार असत्य की ओर भागते हैं, बार बार माया की ओर भागते हैं। तो जितनी बार हम माया की ओर भागते हैं नहीं, तो भगवान ने कहा कि उतनी बार तो मैं इससे कह दूँ, कम से कम सुन ले बार बार सुन ले।
तो धावात् पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्यासं त्वयैकेन दृशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। अर्जुन ने कहा, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तात्पर्य, इस लोक में धाव आप पृथिव्यो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान जो खाली, तया लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिनको दिव्य रूप दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इस विश्वरूप को देखा। इसकी पुष्टि किस बात से होती है कि जो बर्बरीक था नहीं, इसमें महाभारत में उसका वर्णन है। ये केवल संजय ने नहीं देखा सब कुछ, उसने भी सब कुछ देखा, भगवान ने उसे भी दिव्य दृष्टि दी। ऐसे ही अन्य लोकों में भी जहाँ जहाँ भगवान के विशिष्ट प्रतिनिधि रहते थे, इंद्र आदि, उनको जो विशिष्ट, यम आदि, इनको विशिष्ट दिव्य दृष्टि प्राप्ति, शंकर आदि, उन्होंने सबने भगवान की इस लीला का दर्शन किया। ये इसमें संकेत दिया गया कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा और अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था, तो उन्होंने इसकी पुष्टि करी है। स्वयं व्यास जी ने देखा तो अभी तो उन्होंने रचना की, तो इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जब इतने व्यक्तियों ने उस समय देखा तो केवल अर्जुन ने नहीं देखा, तो भगवान ने जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। अमी त्वां स्वरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्तवति त्वयुक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन ने कहा, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य, समस्त लोगों के देवता विश्वरूप के भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। अगर हमारे जीवन में मनुष्य के में भी, क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ व्यक्त करता है और जानता है, बाकी जीव व्यक्त तो वो भी करते हैं पर उनकी बातें मनुष्य की समझ में शायद नहीं आती हूँ, लेकिन फिर भी व्यक्त वो भी करते हैं, पर उसको वे केवल गुप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य प्रकट रूप में व्यक्त कर सकता है, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, और अब तो और बहुत से साधन हैं जिनके माध्यम से व्यक्त कर सकता है। तो मनुष्य के पास में बहुत कुछ व्यक्त करने के लिए है। तो भगवान ने कहा कि समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की को भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो भगवान की स्तुति करने के लिए मनुष्य को कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई डर हो, लेकिन वह बहाना बनाता है तो वह किसी भी रूप में भगवान की स्तुति कर सकता है। तो अर्जुन ने कहा, सभी आपकी स्तुति कर रहे थे। तो रुद्रादित्यो बसवो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुतोश्चोप्यपाश्चा। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुतश्चोप्यपाश्चा। गंधर्व पश्चा स्वरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप यानी 11 और रुद्र, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्तम बहुनेत्र बहुवक्त्र नेत्रम महाबहु बहुबाहुरूपालम। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपालम। बहुधरम बहुदृष्टाकरालम दृष्ट्वा लोका प्रत्यथितास्तथाहम्। भगवान अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नवस्पर्श दीपमनेक वर्ण
व्यासासनं व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यस्थितान्तरात्मा धृतिं न भिन्नामि समं न विष्णु। अर्जुन ने कहा, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आँखों को निकालते देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान ने कहा कि ऐसा ही नहीं है कि भगवान को सजे सजाए रूपों में हम वर्णन कर देते हैं। तो भगवान ने कहा, अगर तेने पहले तो मन में तो भगवान का वही स्वरूप सबके में रहता है, वही रहता है, इसीलिए सब चाहते हैं कि इसी स्वरूप के साथ। लेकिन भगवान ने कहा, मैं प्रकृति का शासक हूँ, तो मैं केवल इस स्वरूप से ही काम नहीं चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे उत्पन्न करने वाला ही नहीं हूँ, पालन करने वाला ही नहीं हूँ, उसका लय करने वाला भी हूँ। इसलिए मुझको ऐसा रूप भी धारण करना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आँखें निकालते देख भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दुष्टा करालात् निचमे ते मुखानि दृष्टेव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्यवासा। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूपों, मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सैवा नेपालसंगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सास्मदीपैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टाकरालात्मति भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गै। अर्जुन ने कहा, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछों के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। यथा नरीणां भवोमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथान्तवामे नरलोकवीरा विशन्ते वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका तवापे वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्जुन ने कहा, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपना विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। और जैसे ही कहा गया, कबीरदास ने कहा, माया दीपक नर पतंग और भ्रम भ्रम में वह पड़ंत, है नहीं। तो बार बार हम माया से सुख पाने के लिए बार बार उतर जाते हैं, जबकि हम जानते हैं जितनी देर हम भजन में बैठे होते हैं, जितनी देर या कभी किसी कारण से हम भजन में चले जाएं, किसी सत्संग में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, किसी अच्छे काम में लग जाएं, तो उसमें हम अच्छा अपना सुख में महसूस करते हैं। किंतु हमें विषय भोग बार बार आकर्षित कर लेते हैं और फिर उनमें फंस जाते हैं। जैसे पतंगा बार बार अग्नि में जलने के लिए जाता है, तो उसी प्रकार सब भगवान को संसार रूप में मान करके ही कि यहीं से मेरी आवश्यकता पूर्ति होंगी और उस अग्नि में पतंगे की तरह जल जाते हैं। ऐसे ही ये सब आप में जलने के लिए, और आटो ने भगवान से कहा, ले लिहासे प्रसन्न माना समन्ता लोका समग्रा वरन्नैज्वलद्भिः तेजो विराट्पूरे जगत् समग्रम भवस्त्वमुग्रः प्रसयन्ति विष्णु। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्यायिक मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रशीरा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।
हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप से आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। द्वारकाधीश भगवान की जय। इससे आई कथा कल करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय नारायण, जय जय नारायण, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है प्रभु प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला है प्रभु प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी महिमा है जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि, हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकारे ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी बिकुराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि से मुनि ने उबारा, धरो रूप नृसिंह को अम्बा, प्रगट वही पाड़ कर खम। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाय। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखान। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्नवाल है दुख निवारणी। के हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी,
कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु सूला। नगर कोट में तुम्ही बिराजत, तिहूँ लोक में डंकावा। बोलो जनी माँ विद्या मैया की जय। सुम निसुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संगारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मात कष्ट अति गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहे अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो।